योगी के सिंघम के आगे टेके घुटने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा रिजू दत्ता। ममता बनर्जी के बारे में बोली ऐसी बात जो पहुंचा सकती है सीधा उनको जेल। शुभेंदु अधिकारी भी एक्शन मोड में आए। ममता के खास ने क्यों टेके योगी के सिंघम के आगे घुटने, जानकर रह जाएंगे आप भी दंग। कभी जहांगीर खान के पक्ष में आकर दी थी खुली धमकी, अब हो गई सारी गर्मी झटके में शांत। योगी के सिंघम के आगे कांपने लगा रिजू दत्ता। पहले दी धमकी, फिर मांगी अब माफी। क्या शुभेंदु अधिकारी कसेंगे ममता बनर्जी के लिए अधिकारियों की कमर? बंगाल से दिल्ली तक हो रही चर्चा। जी हाँ, जो लोग योगी के सिंघम को धमकी देते थे उनकी ऐसी गर्मी शांत हो गई कि अब वो गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। यहाँ तक कि जो लोग कल तक कैमरे के सामने आग उगल रहे थे आज वही हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। और बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है कि टीएमसी के बड़े बड़े चेहरे अब बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा रिजू दत्ता की हो रही है, जिसने कुछ दिन पहले यूपी के चर्चित आईपीएस अजय पाल शर्मा को खुली धमकी दी थी। वही रिजू अब कह रहा है कि मैं बिना शर्त माफी मांगता हूँ। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि योगी के सिंघम का खौफ आखिरकार बंगाल तक पहुँच गया। शुभेंदु अधिकारी की शपथ लेने के बाद जिस तरह बंगाल की राजनीति बदली, उसने टीएमसी नेताओं की बेचैनी और बढ़ा दी। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब रिजू दत्ता को माफी मांगनी पड़ी? चलिए आसान भाषा में सब जानते हैं। दरअसल पूरा मामला चुनाव के दौरान शुरू हुआ था, जब दक्षिण 24 परगना की फाल्टा सीट पर भारी बवाल मचा। बूथ कब्जाने, वोटरों को डराने और ईवीएम गड़बड़ी जैसे आरोप लगे। मामला इतना बढ़ गया कि चुनाव आयोग को दोबारा मतदान कराना पड़ा। इसके बाद यूपी के चर्चित आईपीएस अजय पाल शर्मा को वहां ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया। अजय पाल शर्मा वही अधिकारी है जिन्हें लोग योगी का सिंघम कहते हैं। जब शिकायतें बढ़ी तो अजय पाल शर्मा खुद मैदान में उतर गए, जहांगीर खान के घर तक पहुंचे और साफ चेतावनी दी कि अगर चुनाव में हिंसा हुई तो कानून ऐसा चलेगा कि लोग याद रखेंगे। बस यहीं से टीएमसी के कई नेताओं की बेचैनी शुरू हो गई। इसके बाद टीएमसी प्रवक्ता रहे रिजू दत्ता ने कैमरे पर आकर अजय पाल शर्मा को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम आपको यूपी से बंगाल खींच लाएंगे। लेकिन अब वही रिजू दत्ता कह रहे हैं कि वो बयान उनका निजी राय नहीं थी बल्कि पार्टी लाइन थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि वो वीडियो टीएमसी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से जारी हुआ था। अब रिजू का यही बयान बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा विस्फोट बन चुका है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे पार्टी नेतृत्व और आईपैक की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब रिजू दत्ता ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़े आरोप लगा दिए। रिजू ने दावा किया कि जब प्रतीक जैन के घर ईडी की रेड हुई तो पार्टी का डेटा बचाने के लिए खुद दीदी पहुंच गई थी। उन्होंने ये तक कह दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला खिलाफ आया तो जेल भी हो सकती है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। बीजेपी समर्थक लगातार कहने लगे कि अब बंगाल में बड़ा खेल शुरू हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी के समर्थक खुलकर दावा करने लगे कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बड़ी बात यह रही कि रिजू दत्ता ने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ भी कर दी। वही शुभेंदु, जिन्हें टीएमसी कभी गद्दार कहती थी, आज उन्हीं की तारीफ टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता के मुंह से सुनाई दे रही है। रिजू ने कहा कि अगर शुभेंदु चाहते तो बंगाल में और ज्यादा हिंसा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने शांति बनाए रखी। इस बयान के बाद बंगाल से दिल्ली तक सियासी हलचल और तेज हो गई। लोग कहने लगे कि टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई नेता अब खुद को बचाने की कोशिश करने में लगे। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या रिजू दत्ता की माफी सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में और भी बड़े चेहरे पलटी मार सकते हैं? क्या बंगाल में योगी मॉडल की चर्चा से सोशल मीडिया तक नहीं होगी बल्कि जमीन पर भी दिखाई देगी? अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।